अगर इस समय किसानों के खेतों में देखा जाए तो सबसे अच्छी हरियाली है, क्योंकि ठंडी का मौसम है। तो इससे जो सब्जी लगा कर रखे हैं हमारे किसान भाई, तो इसके वजह से खेतों में अच्छी खासी हरियाली है। लेकिन अगर मंडी का रेट देखा जाए तो ठंडियों के महीने में सबसे कम सब्जी का रेट रहता है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि जनवरी में आप किस सब्जी की खेती करें ताकि आपको हर महीने 1 लाख रुपए का बेनिफिट हो सके। तो मैं हूं श्रवण कुमार मौर्य। जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी जानकारी आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में जो भी प्रक्रिया है आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई समस्या आ रही है खेती करने में तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई के माध्यम से आप सभी को जानकारी दूंगा। और आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको इस चैनल पर जुड़ी हुई खेती की हर एक सब्जी वर्ग की फसलें कब किस महीने में लगानी है आप सभी को मिलती रहेगी। तो आपको बताता हूं कि आप जनवरी के महीने में केवल 2 सब्जी करके आप अच्छा रुपए कमा सकते हैं। अगर कर्ज तले आप डूब गए हैं तो किसान साथियों आप मुझसे जुड़े रहें, मैं आपको सही समय पर सही वैरायटी चयन करने का आइडिया दूंगा, और जो मैं खेती करता हूं उसके बारे में आपको रूबरू करवाऊंगा। तो अब बताएंगे कि 20 जनवरी से अपने खेतों में इन बीजों का बुआई करें और आप अच्छा रुपए इससे कमा सकते हैं। अगर आप मंडी जाते हैं और अगल बगल के किसान जब सब्जी लेकर के आते हैं तब आप ये सोचते हैं कि भाई मेरा सब्जी का रेट नहीं है, लेकिन जो एक किसान भाई सब्जी लेकर के आए हैं इसका बहुत अच्छा रेट है। तो कौन सी सब्जी किस सीजन में और सही टाइम पर लगाएं, इसी सब जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। वो है भिंडी की खेती। भिंडी की खेती अगर आप 20 जनवरी के बाद से करते हैं, यानी लास्ट जनवरी में अगर आप भिंडी की बुआई अपने खेतों में कर देते हैं तो आपको 80 और 90 यानी 50 तक जब तक रेट रहेगा तब तक आपकी भिंडी निकलती रहेगी। और केवल 2 महीने में आप 1 एकड़ खेत से आप 3 से 4 लाख रुपए आसानी से भिंडी बेच करके आप निकाल सकते हैं। क्योंकि जब आप मंडी लेकर के जाएंगे भिंडी, जब आप जनवरी में बुआई कर दोगे तब दूसरे किसान सोचेंगे कि ये किस महीने में भिंडी लगाई थी ताकि आज मंडियों में उसको अच्छा रेट मिल रहा है। तो केवल आपको सही वैरायटी का चयन करना है और सही समय पर अपने खेतों में भिंडी की रोपाई कर देनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि आप भिंडी की कौन सी वैरायटी लगाएं। सबसे अच्छी वैरायटी तो आप सभी को मैं बता दूं, ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। इनमें से आप कोई भी भिंडी अपने खेतों में चयन कर सकते हैं। देखिए, भिंडी अगर उत्पादन लेना है तो आप महंगे बीज से मत डरिए, क्योंकि जितना शक्कर छोड़ोगे उतना ही आपको मीठापन महसूस होगा। तो जब आप महंगे रेट में अपने बीज को लगाओगे खेत में तो आपको मंडियों में अच्छा रेट मिलेगा। बहुत से किसान भाई हमारे पीछे की ओर आ जाते हैं कि ये इतना महंगा बीज है, मैं इसका चयन कैसे करूं। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको सही वैरायटी लेकर के आना है। और महंगा भले ही हो, लेकिन आपको जो मैं वैरायटी बता दिया हूँ इसी वैरायटी का चयन करना है। अब आप भिंडी के उत्पादन में आप कौन सी दवा का स्प्रे कर सकते हैं, उसमें कीड़ा नहीं लगे और प्रतिदिन आप अपने खेत से भिंडी की तोड़ाई करके और मंडी में ले जा सकें। देखिए दोस्तों, कभी कभी हमारे भिंडी के पौधों को कीड़े नष्ट कर देते हैं। शुरुआत में जब आपके पौधे यानी 1 हफ्ते के हो जाते हैं, यानी जर्मिनेशन के बाद 1 हफ्ते, यानी 1 हफ्ते तो आपके जर्मिनेशन में लग जाएंगे। इसके बाद में जब उससे यानी जब आप बुआई करें और आपका पौधा जब 15 दिन का हो जाए तो उसमें कुछ कीड़े लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी आप कीड़े वाली दवा का स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद में आप सिंचाई करें। जब आपका पौधा 1 महीने का हो जाए और उसमें फल लगने लगे, फूल लगने लगे, बस आपको केवल एक ही दवा का उपयोग करना है शुरू से आखिरी तक।
वो कौन सी दवा है, तो आप कोराजिन का स्प्रे करें। बस आपको लगातार हफ्ते में 2 बार स्प्रे करना है। फिर आप रोजाना अपने खेतों से भिंडी तुड़ाई करके और मंडी में अच्छा रेट आप ले सकते हैं। अब रही बात आप अपने खेतों में भिंडी की बुआई कैसे करें। तो पहले आपने बीज को ला करके और दोस्तों आप पानी में भिगो दीजिए लगभग 12 घंटा। इसके बाद में आप टाट के गोनी में लपेट कर रख दीजिए। फिर जब आपका बीज अंकुरित हो जाए तब आप अपने खेतों में 2-2 बीज का रोपाई कर सकते हैं, यानी 1.5 फुट या 2 फुट पर। जब आपका पौधा नज़दीक रहेगा तो उसमें छोटी छोटी भिंडियाँ लगेंगी। जब आपकी भिंडी छोटी रहेगी तो आपको मंडी में अच्छा रेट मिलेगा, क्योंकि महंगे में लोग छोटी ही भिंडी पसंद करते हैं। बड़ी भिंडी जब आपकी हो जाएगी तो आपको मंडी रेट अच्छा नहीं मिलेगा। फिर एक तरीका है, अगर आपके पास बजट है तो आप ज़्यादा बीज लेकर के आइए। फिर आप हाथों से अपने इस तरीके से बुरकाई कर दीजिए। लाइन से बुरकाई करने के बाद और जो दूसरी दूरी रहेगी दोस्तों, यानी लाइन की दूरी तो लगभग आपका 3 फुट होना चाहिए, क्योंकि 3 फुट से आप अपने जो भिंडी तुड़ाई करनी है उसमें आप आसानी से जा सकते हैं। अगर नज़दीक हो गया तो आप जब तुड़ाई करोगे तो आपका हाथ शरीर खुजलाने लगेगा, और जब आपका पौधा थोड़ा दूरी पर रहेगा तो आप उसमें आसानी से तुड़ाई कर सकते हैं। फिर आपको अगर पौधे की दूरी की बात करूं तो एक तो मैंने बता दिया कि आप हाथों से बुरकाव कर सकते हैं लाइन द्वारा, और जब आप 2-2 बीज का उपयोग करें हाथों से, यानी रोपाई कर रहे हैं, बीज को अपने भूमि पर छोड़ रहे हैं, तो आपको लगभग 1.5 से 2 फुट पर, लगभग 1.5 ही फुट रहने दीजिए, क्योंकि जब आपका पौधा नज़दीक रहेगा तो आपकी भिंडियाँ छोटी निकलेंगी और कस्टमर आपके भिंडी को तुरंत खरीद लेंगे। तो इस तरीके से आप अगर 20 जनवरी के बाद से, यानी फरवरी लगते लगते आपकी भिंडी जर्मिनेशन हो जानी चाहिए। आप ये सोचोगे कि टेम्परेचर इतना कम रहेगा फिर भिंडी मेरी जर्मिनेशन नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार ठंडी बहुत कम पड़ने वाली है, अभी शुरुआत हो चुकी है। लगभग ये 15-20 जनवरी तक काफ़ी सर्द रहने की संभावना है। इसके बाद में मौसम में परिवर्तन आ जाएगा, और डरे मत, आप अपने खेतों में 20 जनवरी के बाद में आप भिंडी की बुआई करके और आप अच्छे रुपए कमा सकते हैं। तब आपको कोई नहीं बोल पाएगा, आप दूसरे को नहीं बोल पाओगे कि ये भाई साहब सब्जी लेकर के आए हैं, इनका रेट है और मेरे सब्जी का रेट नहीं है। तो इससे आप सब जब खेती करते हैं तो सही टाइम पर कीजिए, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। इस वीडियो में इतना ही। एक नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।